सर कटा आहिस्ता आहिस्ता चलता सीधा उसकी जानब बढ़ता चला आ रहा था। उसके चलने से महसूस होता था कि उसे रास्ता साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। करीब पहुंचकर उसने जैसे ही भोलेनाथ को दबोचने की कोशिश की, भोलेनाथ उछलकर दूर हटा और मुंह ही मुंह में एक मंत्र पढ़कर उसकी तरफ फूंक दिया। मंत्र पढ़ते ही उसके मुंह से एक लहर निकलकर सरकटे की जानब बढ़ी, मगर सरकटे के करीब जैसे ही पहुंची, सरकटे ने एक तरफ हटकर उसका ये हरबा नाकाम बना दिया। भोलेनाथ ने यह देखते ही दोबारा एक और मंत्र पढ़ा और इस बार उसने जैसे ही अपने हाथों को उसकी तरफ झटका, उसकी आंखों से 5 तेज धार खंजर तीर की तरह उड़ते हुए गए और सीधे सरकटे के जिस्म में प्यूस्त हो गए। मगर ये देखकर भोलेनाथ को हैरत की शिद्दत से आंखें फाड़े रह गया कि जहां जहां खंजर प्यूस्त हुए थे वहां से खून का एक कतरा तक नहीं निकला था और सरकटा भी जिंदा हालत में उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। भोलेनाथ ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और जल्दी से चर्मी थैले में हाथ डालकर एक गोल लोहे का कड़ा निकाला, जिस पर मुख्तलिफ रंगों की चिंगारियां हरकत करती नजर आ रही थीं। उसने एक मंत्र पढ़कर उस कड़े पर फूंक मारी और गुरु महाराज का नारा लगाते हुए उसे सरकटे की तरफ उछाल दिया। कड़ा सीधा सरकटे की गर्दन में जाकर फिट हो गया। सरकटे ने घबराकर दोनों हाथों से कड़े को पकड़कर गले से निकालने की कोशिश की, मगर कड़ा उसी तरह उसकी गर्दन में फिट हो गया था जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने उसे अपने हाथों से सख्ती के साथ जकड़ लिया हो। और देखते ही देखते कड़े का हजम बढ़ने लगा और कुछ ही देर में वो टायर के बराबर हो गया। उसके वजन से सरकटे का आधा जिस्म जमीन की जानब झुक गया। उसके हाथ पैर चलाने से पता चलता था कि उसे बेपनाह तकलीफ का एहसास हो रहा है। भोलेनाथ ने फातिहाना नजरों से उसे देखा। सरकटे के झुकते ही उसने थैले से वही सुर्ख खंजर निकाला और देखते ही देखते फिजा में चारों तरफ गोश्त के जलने की सड़ांध फैल गई। भोलेनाथ साधु को एक बार शिकस्त दे चुका था। सरकटे का जिस्म पिघलने लगा और देखते ही देखते स्याह मादे में तब्दील होकर एक तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया। रात का झटपटा हर सू फैल गया था। आसमान पर कहीं कहीं चमगादड़ें उड़ती फिर रही थीं। दूर कहीं से लगड़ बगड़ों के चीखने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। भोलेनाथ ने चारों तरफ एक तायराना नजर दौड़ाई कि शायद उसे कहीं अपना खच्चर नजर आ जाए, मगर वो इस तरह भागा था जैसे उसने मौत को अपने सामने देख लिया हो। भोलेनाथ ने मुंह ही मुंह में एक मंत्र पढ़कर फिजा में फूंका तो एक हुदहुद कहीं से नमूदार हुआ और पुकारने लगा, महाराज हाजिर है महाराज। तपधारी ये बताओ, काली पहाड़ियों तक पहुंचने के लिए मुझे किस सिमत सफर करना होगा? भोलेनाथ ने उसे देखते ही मुखातब किया, महाराज काली पहाड़ियों तक पहुंचने के लिए आपको पहले सुर्ख चश्मे पर पहुंचकर 5 सुंदर नारियों के कटे हुए सरों से टपकने वाले खून से गुस्ल करना होगा, क्योंकि साधु आपको
काली पहाड़ियों तक पहुंचने ना देगा। इसलिए अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो काली पहाड़ियों तक जाने वाले रास्ते में आपको भीतल नाड़ी नामी चुड़ैल से सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब आप सुंदर नारियों के सरों से टपकने वाले खून से गुस्ल कर लेंगे तो आप भीतल नाड़ी नामी चुड़ैल को नज़रों से उजल हो जाएंगे और इस तरह आप एक बड़ी शक्ति को बगैर छेड़े काली पहाड़ियों में दाखिल हो सकेंगे। हुदहुद ने हवा में साकन पर फड़फड़ाते हुए इंसानी आवाज में तफसील बताई। लेकिन ये सुर्ख चश्मा कहाँ है और उस तक कैसे पहुंचा जाए? भोलेनाथ ने सवाल किया। उसके लिए आपको शमाल की तरफ सफ़र करना होगा। यहाँ से 2 रातों की मुसाफत पर आपको एक दरिया मिलेगा। आपको इस दरिया के उल्टे रुख चलना होगा। तकरीबन आधे दिन की मुसाफत तय करने के बाद आपको एक आबशार मिलेगा। इस आबशार के ऐन ऊपर एक बड़ा सा शाहे बलूत का घना दरख्त होगा। इस दरख्त की एक शाख के साथ 5 सुंदर नारियों के सर चोटियों के साथ इकट्ठे बंधे नजर आएंगे। ये उन्हीं सुंदर नारियों के सर हैं जिन्हें साधु जीवन रक्षा की खातिर ख़त्म कर चुका है। इन सरों की गर्दनों से गाढ़ा गाढ़ा खून टपक रहा होगा जो सीधा आबशार के पानी में गिर रहा है। इस खून को एक तिल्स्मी तरीके की मदद से हमेशा हमेशा के लिए पाबंद कर दिया गया है, क्योंकि जब तक ये खून टपकता रहेगा उस वक़्त तक उस साधु की रूह को जीवन रक्षा मिलती रहेगी। इस साधु की रूह काली पहाड़ियों के एक तारीक गार में मौजूद एक जर्द बिच्छू में बंद है। इस बिच्छू में इस कदर जहर भरा हुआ है कि उसकी वजह से उसका रंग जर्द दिखाई देता है और आसपास की ज़मीन उसकी जहरीली फूंकों से स्याही माइल हो गई है। इसलिए आपको उस तक पहुंचने के लिए साधु की हिफाजती रूहों से मुकाबला करना होगा। इन सब को ख़त्म करने के बाद ही आप जर्द बिच्छू तक पहुंच सकते हैं। हुदहुद ने फुदकते हुए मजीद तफसील बताई। भोलेनाथ होंकों की तरह मुंह खोले तफसील सुन रहा था और उसके साथ साथ वो मोरत नगर के बासियों और राजा बहराम दास पर दिल ही दिल में लानत भेज रहा था, जिन्होंने ख्वामख्वाह से उसे इन बखेड़ों में ला फंसाया था। उसके साथ साथ उसे ऐशोर पर भी गुस्सा था, जिसने अपने गले से मुसीबत उतार कर उसके गले में डाल दी थी। वो इसी शशोपन में था कि अपना सफ़र आगे शुरू करे या यहीं से वापस लौट जाए। वो इसी सोच में गर्क था कि उसे हुदहुद की आवाज़ सुनाई दी। महाराज, आप मुझे आज्ञा दें, मेरे जाने का वक़्त हो गया है। ठीक है, दफ़ा हो जाओ। भोलेनाथ ने हकारत से उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसे इस बात का गुस्सा था कि वह जिस शक्ति से भी काम लेने लगता है वो सिर्फ तफसील बताने तक ही महदूद रहती है। अब तक किसी शक्ति ने उसे फ़ायदा नहीं पहुंचाया था। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद उसने आगे जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि वापस लौटने से एक तो उसकी बेइज्जती होती, दूसरा ऐशोर की नाराज़गी भी मोल नहीं लेना चाहता था। ये काम करने से वो ऐशोर का एहसान उतार सकता था। उसने ये सोचते ही शमाल की सिमत सफ़र शुरू कर दिया। चरमी थैला उसने कंधे के साथ लटका लिया था। सिफली दुनिया में ये एक अजीब बात है कि अगर छोटी शक्ति रखने वाला अगर किसी बड़ी शक्तिमान से कोई काम लेगा तो उसे अपनी एक शक्ति बलिदान करना पड़ती है। इससे पहले वो नाग देवता से मदद लेकर अपनी एक शक्ति उसे दान कर चुका था।
اب اسے پیدل چلنا عذاب لگ رہا تھا۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا تو ایک شکتی دے کر کسی بڑی شکتیمان سے اڑن قالین یا کوئی اور سواری اپنے لیے منگوا سکتا تھا، لیکن یہ سوچ کر اس نے پیدل سفر کرنا مناسب سمجھا کہ ابھی پتہ نہیں اسے کالی پہاڑیوں میں کن حالات میں کون کون سی شکتی سے کام لینا پڑے گا۔ اس لیے اس نے پیدل سفر کرنے کو ترجیح دی۔ اس طرح اسے اپنی منزل تک پہنچنے میں کچھ دیر لگ سکتی تھی، مگر اس طرح وہ اپنی ایک شکتی کو بھی بچا سکتا تھا۔ اس نے گرو کو یاد کر کے شمال کی جانب سفر شروع کر دیا، اور اس بات کی بھی فکر تھی کہ 2 روز بعد 14ویں کی رات تھی، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ 5 سندر ناریوں کے سروں میں چھٹے سر کا اضافہ نہ ہو سکے، اور اس سے پہلے ہی وہ سادھو کو ہلاک کر کے اس قصے کو پاک کر دے۔ وہ خود بھی اس مسئلے سے اکتا گیا تھا، اس لیے وہ جلد از جلد اس سے جان چھڑا کر واپس اپنی دنیا میں لوٹ جانا چاہتا تھا۔ اسے دن رات سفر کرتے دوسرا روز تھا کہ اسے اپنے سامنے ایک گھنا اور بھیانک جنگل دکھائی دیا۔ وہ چلتا ہوا اس میں داخل ہو گیا۔ جنگل میں درخت آپس میں اس طرح جڑے ہوئے تھے کہ ان میں سے سورج کی روشنی تک نظر نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے دن کے وقت بھی جنگل میں خوفناک حد تک تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا، راستہ ٹٹولتا آگے بڑھتا رہا۔ حالانکہ اس طرح کے بھیانک اور خوفناک جنگل میں موذی جانوروں کا پایا جانا یقینی تھا۔ وہ یہی سوچتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ تقریباً 2 گھنٹے تک مسلسل پیدل چلنے کے بعد اسے سامنے کے رخ روشنی دکھائی دی، اور درختوں کی تعداد بھی کہیں کہیں کم تھی۔ اب کہیں کہیں جنگلی گھاس اور جنگلی سیب کی جھاڑیاں دکھائی دینے لگی تھی۔ اس نے ایک جھاڑی سے 2-3 جنگلی سیب توڑے اور انہیں اپنے معدے میں اتار لیا۔ اس سے اسے تازگی کا ایک خوشگوار احساس ہوا۔ کچھ دور اور چلنے کے بعد وہ جنگل سے نکل آیا۔ اب چاروں طرف روشنی پھیل گئی تھی۔ مسلسل اندھیرے میں چلنے سے ایک دم روشنی میں آنے سے اسے عجیب سا احساس ہوا تھا، اور یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اس کے سامنے ایک چمکدار دریا ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس کا سفید سفید پانی جھاگ اڑاتا ہوا بہہ رہا تھا۔ اس کا پاٹ کم از کم 40 فٹ چوڑا ضرور ہوگا۔ وہ دریا کے پانی پر نظریں جمائے اس کی طرف بڑھتا رہا، اور پھر اسے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی۔ جس طرف سے پانی کا بہاؤ تھا، اسی طرف سے اسے پانی کے اندر ایک سرخ لکیر جس کی موٹائی تقریباً 3 انچ ضرور ہوگی، ایک پٹی کی صورت میں بہہ رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ خود کو سنبھال کر دریا کے کنارے کے قریب کیا، اور ہاتھ بڑھا کر اس سرخ لکیر پر انگلی رکھ کر اس میں سے کچھ لیا، اور پھر اس کو سونگھ کر سر ہلانے لگا۔